नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसका शायद दुनिया को लंबे समय से इंतजार था। एक ऐसी खबर जिसको सुनने के लिए शायद आपके कान थक गए होंगे। कभी तो ये खबर सुनाओ भाई कि क्या कभी ये दुनिया का युद्ध खत्म हो सकता है। अब देखिए, युद्ध अगर सही मायने में जाना जाए तो अमेरिका और यूएसएसआर रूपी रूस के बीच में था। यानी कि यूएसएसआर की जो बदले लेने के लिए देश बनकर निकला, दैट वाज रूस। अमेरिका और रूस के बीच चल रहा था युद्ध, जिसमें कि अमेरिका यूक्रेन को साथ दे रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच में जो चल रहा संघर्ष था उसकी शांति के संकेत मिलने शुरू हुए हैं। कारण चाहे जो भी हो, पुतिन ने पहली बार कहा है कि वो युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं। और यह हाल ही में न्यूज निकल कर आई है। विभिन्न मीडिया हाउसेज ने इस खबर को अब से कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही घंटों पहले लिया है और उन्होंने कहा है, पुतिन सेज रशिया वांट्स टू एंड वॉर इन यूक्रेन सून। क्या आपको याद है कि यदि इस बात को अगर किसी भी तरह से देखा जाए तो इसमें यह बात कहां से आती है कि अमेरिका के साथ बात करने को तैयार हुए हैं? अजी साहब, बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि आपको हमने अभी एक सेशन कराया था जिसमें बताया था कि जेलेंस्की अमेरिका गए हुए हैं बातचीत करने के लिए। आज वो लौट चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करने के लिए जेलेंस्की को जिस प्रकार की सहायता देके भेजा है, पुतिन उसको सही तरीके से समझ गए हैं और एक प्रकार से डाउन प्ले करते हुए उनके सामने ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, खामखा आप ही हैं जो पैट्रियट मिसाइल देकर के उसे भेज रहे हैं। बाकी पैट्रियट मिसाइल को लेकर के ज्यादा फूलिएगा मत, क्योंकि पैट्रियट का इलाज हमारे पास ऑलरेडी है। हमारी S-300 जो है वो असल में आपके पैट्रियट की ही कॉपी है, या उल्टा कह लीजिए कि आप हमारे पैट्रियट को ही कॉपी, हमारे S-300 को कॉपी मार करके पैट्रियट बनाए थे, उसको तो हम गिरा देंगे। हम S-300 को ही गिरा चुके हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन हम इसको युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्होंने सबसे पहली बार, यानी कि जब से 24 फरवरी से लेकर आज तक ये पूरा की पूरा वॉर का सिक्वल चला है, हम लोग इसको रशिया यूक्रेन वॉर कहते हुए आ रहे हैं। पुतिन ने फर्स्ट टाइम वॉर शब्द का उपयोग किया है। ये अपने आप में रिमार्केबल है। लोग इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि पुतिन ने अंत में ही सही, लेकिन ये स्वीकारा तो सही कि यह युद्ध था। अदरवाइज वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह के ही इसे संबोधित कर रहे थे। उधर यूक्रेन इसे इन्वेजन कह करके संबोधित कर रहा था। कोई भी इसका सही नाम यूज नहीं कर रहा था और हम इसे वॉर कह रहे थे। पुतिन ने भी पहली बार वॉर शब्द का उपयोग किया है। सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें आपसे साझा कर ली जाएं। पुतिन ने तो मीडिया को संबोधित कर दिया, लेकिन हमने भी आज आप लोगों को संबोधित किया था बातें बाजार की में। समय निकाल करके आज हमने आपको जो ट्रेडिंग के टाइप्स पढ़ाए हैं, इन्हें जाकर एक बार जरूर देखें। बातें बाजार की, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक नया यूट्यूब चैनल, जिससे केवल और केवल आपको मार्केट की जानकारी सिखाई जा रही है, प्रॉपर तरीके से जानकारी दी जा रही है। और एक दूसरा अभिनव प्रयास हमने आपके लिए किया है, जो हमारे परिवार से हमारे परिवार को मिलाने का प्रयास है। यानी अंकित परिवार हमारे निजी परिवार से कैसे मिले, इसके लिए हमने एक व्लॉगिंग चैनल का आपके लिए शुभारंभ किया है, जिसका नाम है अंकित अवस्थी व्लॉग्स। वहां जाकर के आज हमने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला है, जिसमें हमने राहुल गांधी जी के साथ कुछ पल साझा किए हैं, उन्हें आपको साझा किया है। तो एक बार जाकर के उसे अवश्य देखिएगा। फिलहाल के लिए ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है? व्लादिमीर पुतिन। क्यों ट्रेंड कर रहा है साहब? क्योंकि पुतिन ने यहां पर देखा, आप वाशिंगटन पोस्ट की खबर उठाकर देख सकते हैं, 2:55 की खबर है। पुतिन ने डिक्लेयर किया है, पुतिन डिक्लेयर्स वॉर अलाउड फॉर शेकिंग हिज स्पेशल एम्फेसिस्टिक ऑपरेशन। यहां पर यह बात निकल कर आ रही है कि वो पुतिन जो है वो वॉर शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लगभग जिसको 1 साल पूरा होने जा रहा है, उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि हम जल्दी ही उसे खत्म करना चाहते हैं। इस संघर्ष को खत्म करना हमारा मुख्य मकसद है और हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका इनके इस बयान के ऊपर प्रतिक्रिया दे चुका है। उसका कहना है कि उनकी बातों से लगता नहीं है कि वो युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो हम यही कहेंगे कि पुतिन की पर्सनैलिटी हमारी समझ से परे है। बाय द वे, पुतिन की पर्सनैलिटी क्या है, इसके बारे में भी हम आपको आज के सेशन में जानकारी देंगे। साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं, पुतिन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को युद्ध कहकर के संबोधित किया है। आपको याद होगा ऐसी स्थितियां क्यों बनी, इसके बारे में मैंने आज से 2 दिन पहले एक सेशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हैं। और जेलेंस्की अमेरिका जब पहुंचे तो पुतिन ने धमकाते हुए कहा कि तुम अमेरिका पहुंच तो गए हो, लेकिन जब तक यहां आओगे हम अपनी सेना 1.5 गुना कर देंगे। आपको याद होगा जेलेंस्की इस पूरे 24 फरवरी से लेकर अब तक के कार्यकाल में, 24 दिसंबर आने वाला है, इस पूरे कार्यकाल में पहली बार देश छोड़कर बाहर निकले हैं, अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। आज का अपडेट यह है कि अमेरिका जाकर वापस भी आ चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे सीक्रेटिव चीज थी वो ये थी कि कोई पता ही नहीं लगा पाया कि वो बाहर निकल के गया कैसे। हां, लेकिन जब अमेरिकी संसद में संसद को संबोधित किया, बाइडेन के साथ हाथ मिलाया, तब जाकर लोगों को पता चला कि हां भाई जेलेंस्की बाहर निकल करके आ चुके हैं। अब
ये जो कहानी है ना, इस कहानी के दौरान पुतिन ने जिस समय जेलेंस्की अमेरिका थे, दुनिया को ये ट्रेलर जरूर दिया था, कहा था कि दुनिया वालों, यदि आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो तो मैं आपको सूचना यही देना चाहता हूं कि हम सेना को 1.5 गुना बढ़ाने वाले हैं, यानी 10 लाख हमारी जो सेना है इसे हम 15 लाख कर देंगे। और अगर अमेरिका सोचता है कि वो हमें किसी प्रकार की चुनौती देगा तो हम उस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पुतिन ने साफ साफ स्पष्ट रूप से, जब जेलेंस्की अमेरिका थे तब यह साफ मैसेज अपनी तरफ से दे दिया था कि अमेरिका को लगता है कि वो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पकड़ा करके जेलेंस्की को कुछ नया कर देगा, तो हम उस बात से 1% भी परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमने खुद के ही बनाए हुए S-300 को यूक्रेन के अंदर मार गिराया है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अमेरिका के पास नहीं है, हम उसे पूरी तरह से गिराने के लिए तैयार हैं, तो हम उससे डरे नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं। हालांकि साथियों, कहते हैं कि पुतिन के बारे में पूरी दुनिया ही तरह तरह के ख्याल लगाती है कि पुतिन कैसे व्यक्ति हैं। हालांकि इन व्यक्तित्व के बारे में इतना जरूर कहा जा सकता है कि बहुत ही साधारण परिवार से जन्मा हुआ एक व्यक्ति, जो आज साधारण परिवार से निकलकर अति असाधारण हो चुका है, दुनिया के अंदर इनकी लीडरशिप का लोहा माना जाता है। इन्हें रशिया के अंदर वोलोदिया करके बुलाया जाता है। वोलोदिया एक सोवियत शब्द है जिसका मतलब होता है सबका राजा। कहते हैं रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जो अपने डिसीजन के लिए लोगों को अपने आप में एक प्रकार के आइडियलिस्टिक रूप से जाने जाते हैं, उनकी कहानी आज आप निकालकर जरूर सुनिएगा कि कैसे एक साधारण परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा निकल करके एक टॉप स्पाई बनता है, जासूस बनता है, और जासूस बनकर के रशिया का राष्ट्रपति बनता है और लोगों को अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर कर देता है। इनके ऊपर कहानी पूरी हिंदी में अवेलेबल है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और चूंकि कल और परसों क्रिसमस आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर कुकू एफएम लेकर आया है। कुकू एफएम जो कि आपके प्ले स्टोर पर उपलब्ध एक एप्लीकेशन है, ऑफर ये लेकर आया है कि मात्र 39 रुपीज में आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। 39 रुपीज और 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये क्या कहानी हुई। सामान्यतः 99 रुपीज में 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। संता 60 जो कि इस पर्टिकुलर दिन के लिए रखा गया कोड है, उसको लगाने से आपको मात्र 39 रुपीज में 10,000 किताबें जो कि कुकू एफएम पर अवेलेबल हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है पूरे 1 महीने के लिए। आप आराम से उसे सुनिए। और हां, अगर आपको अच्छा लगता है भविष्य में कंटिन्यू करने के लिए, तो आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाकर भविष्य में आप उसके ऊपर साल भर का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो 2 दिन के लिए आपके पास संता 60 कोड अवेलेबल है। आप इसके माध्यम से 10,000 किताबों को प्रॉपर तरीके से सुन सकते हैं। ऑडियो बुक के रूप में लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। केवल 2 दिन के लिए इस ऑफर का लाभ लें और क्रिसमस की इवनिंग पर जो ये विशेष ऑफर चल रहा है, जो कि दिसंबर 25 को पूरी तरह खत्म हो जाएगा, इसका लाभ लेते हुए व्लादिमीर पुतिन की कहानी जरूर सुने। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि पुतिन का यह स्टैंड आया क्यों, पुतिन अचानक बदले क्यों। तो आइए मैं इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं। असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है। रशियन न्यूज़पेपर लिखते हैं, मोर फाइटिंग मोर लॉसेस। पुतिन ने अपने द्वारा जब अमेरिका को धमकाया तो एक बात कही थी कि जितना ज्यादा युद्ध लड़ोगे उतने ज्यादा लॉसेस होंगे। जब लॉसेस की बात आती है तो यहां पर अमेरिका, वॉशिंगटन पूरी तरह से यूक्रेन को लेकर के आश्वस्त तो है कि हम यूक्रेन की ताजीवन मदद करते रहेंगे, लेकिन पुतिन को लेकर 1% भी उनके अंदर आश्वासन नहीं है कि ये जो कहते हैं वो ये कर देंगे। ऐसी स्थिति में जानकार इस जानकारी को जुटाने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन अपने द्वारा ये शब्द बोलते हुए पाए गए कि मैं वॉर खत्म करना चाहता हूं। इसके पीछे का पूर्ण विश्लेषण हमारे सेशन में। विश्लेषण यह है साथियों कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार रशिया के लगभग 1500 से ज्यादा बड़े ऑफिसर्स इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा मिलिट्री सैनिक जो हैं इनके, वो मारे जा चुके हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। इतना ही नहीं, रशिया ने लगभग 90% अपना जो यूरोपियन ऑयल मार्केट का क्षेत्र है या जो हिस्सा है वो खो दिया है इस यूक्रेनियन वॉर के कारण। इतना ही नहीं, रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है, जो G7 ने अपने द्वारा जब से सैंक्शंस लगाए हैं, प्राइस कैप लगाया है, अभी रिसेंटली जो प्राइस कैप लगा 5 दिसंबर से, उसके बाद से उसका ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। भारत तो फिर भी चूंकि कम दामों पर ले रहा था तो काम चल रहा है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश अब कम दामों पर तेल इससे नहीं ले पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां रशिया पहले दुनिया के अंदर आर्म सेल करने वाले देशों में बहुत अच्छा
परसेंटेज रखता था वो आज अमेरिका से काफी ज्यादा पिछड़ चुका है। अमेरिका दुनिया के अंदर हथियारों की सेल में अभी भी टॉप कर रहा है और रशिया के द्वारा जो आर्म सेल है वो बुरी तरह प्रभावित हो गई है। आर्म सेल के अंदर इसका जो हिस्सा है वो 5% तक गिर गया है। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो रशिया का जो आंकड़ा है वो 2022 में 10.8 बिलियन डॉलर जो रेवेन्यू है इसका वो 2022 में रहने वाला है, जो कि 2021 के मुकाबले 26% कम है। यानी दुनिया में रशिया से अब हथियार भी नहीं मंगाए जा रहे हैं। यानी कि ये सारे संयुक्त प्रभाव हैं कि तेल नहीं बिक रहा है, हथियार नहीं बिक रहे हैं। जहां एक और यूक्रेन ने दुनिया को यह बता दिया कि हमारा घाटा कुल 349 बिलियन डॉलर का हुआ है। यानी यूक्रेन का जो नुकसान हुआ है वो तो दुनिया भर से उसे मांगता फिर रहा है। अमेरिका से 1.85 बिलियन डॉलर की सहायता भी उसे मिल जाएगी। दुनिया भर से वो इस प्रकार का चंदा भी एकत्रित कर लेगा। लेकिन क्या आपको पता है इस युद्ध के अंदर रशिया का कितना नुकसान हुआ? मैं आपको बताता हूं। साथियों, रूस का फरवरी 24 से लेकर अभी तक अपनी सेना पर 82 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यह सेना पर हुआ खर्च है। आप विचार करिए, और जो पैरेलल खर्चे हैं तेल ना बिक पाने के कारण या फिर हथियारों में हुई कमी के कारण, उसको आप अभी कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो इतना बड़ा घाटा है यह रशिया इसे कहां से खत्म कर पाएगा या कहां से इसे मैनेज कर पाएगा? यही कारण है कि यह माना जा रहा है कि रशिया की इकोनॉमी 2022 के साथ साथ बहुत बुरी तरह खराब हो जाएगी, बहुत बुरी तरह पतन की तरफ चली जाएगी। तभी तो रशिया के लोग फिलहाल अपना गुस्सा पुतिन के खिलाफ निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस युद्ध से हमें क्या मिला, हमें क्या प्राप्त हुआ। फिलहाल के लिए अमेरिका यह मानता है कि रशिया भले यह कह रहा हो कि वो पुतिन का रशिया भले ही यह कह रहा हो या पुतिन भले ही यह कह रहे हो कि हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम इस बात से 1% भी कन्विंस नहीं है। संभव है कि पुतिन इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई नया तरीका देख रहे हों। पहले वो युद्ध को एस्केलेट करते हैं, चीजें नॉर्मलाइज करते हैं और फिर वो युद्ध को आगे बढ़ा ले जाते हैं। बाय द वे, आपके पास दुनियादारी की सारी खबरें तो हमने डाल दी। अब आपने इससे क्या ओपिनियन निकाली वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और पुतिन के बारे में जानने के लिए जो संता 60 कोड लगाकर आपको जो 39 रुपीज में 10,000 किताबें एक महीने के लिए सुनने का प्ले स्टोर पर मौका मिल रहा है, उसका लाभ जरूर लें। बाकी आपका अंकित परिवार बातें बाजार की भी कर रहा है तो अपने निजी क्षण भी आपके साथ साझा कर रहा है। इन पर भी आपकी प्रतिक्रिया की उम्मीद रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने की कहना ना पड़े, पहले से ही आप अपना प्यार से हमें अभिभूत कर दें। वो दिन देखने की प्रतीक्षा में आपका अपना अंकित अवस्थी। धन्यवाद।